हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जो पेपर सेकंड है उसका पार्ट बी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पेपर थर्ड का पार्ट ए पढ़ेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में हमको अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। उसका सिलेबस हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 तक, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, है ना। यूनिट फर्स्ट में क्या है टॉपिक? भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, जिसमें क्या देखना है हमको? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं देखनी है ना। उसमें फिर उसके बाद विकसित भारत @ 2047 के जो टारगेट है वो रखा हुआ है ना। कृषि को देखना है, उद्योगों के बारे में पढ़ना है, सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, ये तीनों क्षेत्रों का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान हमें देखना है ना। इसके बाद राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ना है ना हमको। प्रमुख फसलें देखना है, जो हमें ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। और प्रमुख फसल के पैटर्न भी देखना है ना। इसमें हमको इकोनॉमिक्स डाटा के बारे में पढ़ना है ना। चुनौतियाँ, जिसमें घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता, है ना। जो कृषि से संबंधित चुनौतियाँ, उसमें क्या? घटती उत्पादकता, किसान संकट और मौसम पर निर्भरता, है ना। इसके बाद सरकारी पहल के बारे में क्या देखना है? मुख्य रूप से इसमें दिया गया है पीएम किसान के बारे में और NMSA के बारे में, वह जो विभिन्न योजना है उनके बारे में हमको पढ़ना है ना। कृषि मूल्य नीति के बारे में देखना है, विपणन के बारे में और वित्त के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण के बारे में देखना है। भारत में औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ना है कि अभी तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ लागू की गई है, और सबसे पहले ही औद्योगिक नीति 1948 में लागू की गई थी ना। उसके बाद औद्योगिक विकास के बारे में देखना है, विनिर्माण क्षेत्र और अधोसंरचना के बारे में पढ़ना है। इसमें विनिर्माण और अधोसंरचना के बारे में, जिसमें हमको मेक इन इंडिया के बारे में देखना है, वह अधोसंरचना परियोजनाओं के बारे में जो सरकार के द्वारा चलाई गई है ना। आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में योगदान क्या है, जो पर्यटन क्षेत्र का है, विदेशी मुद्रा में क्या योगदान है, ये चीज़ें देखना है। भारत में वस्तु और सेवाओं का मानकीकरण, भारत में क्या वस्तु और सेवाओं का क्या मानकीकरण देखना है। ये हमारी क्या यूनिट फर्स्ट है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलुओं को हमको पढ़ना है। इसमें ये सारी सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट देखेंगे, जिसमें क्या कराधान और नीति परिदृश्य है ना। जिसमें हम क्या राजकोषीय नीति देखेंगे, लोक व्यय देखेंगे, आगम देखेंगे, कराधान एवं घाटा प्रबंधन, है ना। उसके बाद मौद्रिक नीति पढ़ेंगे भारत में, और भारत में वित्तीय समावेशन के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन पर प्रभाव क्या हुआ है ना। खाद्य सुरक्षा के बारे में देखेंगे, लोक वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, गरीबी देखेंगे, बेरोजगारी व क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद भारत का विदेशी व्यापार, जिसमें मूल्य संरचना और दिशा भी देखेंगे। इसके बाद निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें आयात प्रतिस्थापन और विदेशी पूंजी के बारे में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की भूमिका में, जिसमें IMF, जो हम प्री में भी पढ़ते हैं, विश्व बैंक, ADB बैंक और WTO, इन संस्थाओं के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। एक IMF, इसके बाद विश्व बैंक, सेकंड थर्ड ADB बैंक और फोर्थ है WTO, है ना। इसके बाद थर्ड यूनिट में हम क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, है ना। इसमें जो सेकेंड यूनिट तक जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था देखी, थर्ड यूनिट में क्या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन है, जिसमें मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो हमारे प्री के सिलेबस में भी और मेंस में भी, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, OD OP के बारे में पढ़ेंगे, जो प्री में भी है और मेंस में भी है, हमें दोनों में पढ़ना है। प्रमुख फसलों के बारे में देखना है और
फसल पैटर्न व जोत के बारे में पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा जो हमें इंडियन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है और एमपी की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, और वितरण प्रणाली और भंडारण के बारे में। उसके बाद उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन, ये सब चीज़ें क्या हमको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पढ़ना है, यूनिट 3 में दिया है। नेक्स्ट हम 3rd यूनिट में क्या है, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में देखना है। ये हमको एमपी की इकोनॉमिक्स में देखना है ना। अधोसंरचना का विकास, एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन ना। इसके बाद मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी विकास के बारे में देखना है। जनजातीय इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। कृषि पद्धति के बारे में देखना है। प्रमुख वनोपज जिसमें साल वृक्ष, सागौन वन वृक्ष है ना। और इसके बाद हस्तशिल्प और हाट बाजार के बारे में देखना है। पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन के बारे में पढ़ना है। ये हमको एमपी की इकोनॉमिक्स में देखना है ना विशेष रूप से। इसके बाद यूनिट 4 में क्या है, मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास। यूनिट 1 और 2 भारतीय इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, और 3rd, 4th और 5th क्या है, एमपी की इकोनॉमिक्स है। स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन देखना है। प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए नीतियाँ जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। इसमें हमको वनों के बारे में देखना है, जल प्रबंधन और खनिज के बारे में। ये हमको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में भी देखना है। वित्तीय सामाजिक समावेशन एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में देखना है, जो विशेषकर एमपी की है ना। मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव देखना है ना। और मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, यह हमारे प्री में भी है और मेंस में भी। तो हमको इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। राज्य का राजस्व व्यय देखना है। ऋण एवं राजकोषीय अनुशासन, ये हमको इंडियन इकोनॉमिक्स में भी देखना है और एमपी की इकोनॉमिक्स। यूनिट 5 में क्या दिया है, सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता। इसमें हमको क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है ना। ये हमारा क्या, ये हमारी पेपर 3rd में पार्ट बी में तो पहले था, अब किस में, पार्ट ए में है ना। सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता। 3rd और 4th एमपी की इकोनॉमिक्स है, और 5 में क्या दिया है, मैथ पढ़ना है ना। समंक संकलन की विधियाँ पढ़ना है हमको। माध्य देखना है, माध्यिका देखना है और बहुलक, ये 3 चीज़ें पढ़ना है। इसका क्या, हमको गणना देखनी है और व्याख्या देखनी है। किसकी, माध्यिका और बहुलक की गणना और व्याख्या। इसके बाद डेटा विश्लेषण के प्रकार को देखना है, जिसमें क्या, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक है ना। क्या पढ़ना है, वर्णनात्मक और अनुमानात्मक क्या देखना है, डेटा विश्लेषण ना। उसके बाद प्रतिचयन की विधियाँ देखनी है। उसके बाद डेटा प्रस्तुतिकरण की तकनीक, जिसमें क्या हमको पढ़ना है, टेबल देखना है, चार्ट और ग्राफ, ये तीनों चीज़ें हमको पढ़ना है। उसके बाद प्रायिकता की बुनियादी अवधारणा को देखना है। तो हमको ये 5th यूनिट में क्या, मैथ दी है। 1st और 2nd में इंडियन इकोनॉमिक्स, 3rd और 4th में एमपी की इकोनॉमिक्स, और 5 में हमको मैथ या गणित पढ़नी है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा पेपर 3rd, जिसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया, जिसमें इकोनॉमिक्स दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर 3rd का पार्ट बी देखेंगे, जिसमें कि हमको साइंस एंड टेक पढ़ना है।